ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा था ईरान। भाड़े के शूटर को दी थी हत्या की सुपारी। 7 दिन में मारने का था प्लान। अमेरिका के न्याय विभाग ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश के पीछे ईरान का हाथ बताया है। शुक्रवार को मैनहट्टन में संघीय अदालत में दायर एक आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया कि ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक अधिकारी ने सितंबर में एक भाड़े के शूटर को ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। शिकायत में बताया गया है कि फरहाद शकेरी नाम के शख्स को ट्रंप की हत्या का जिम्मा सौंपा गया था, जो कि ईरान का सरकारी कर्मचारी था। शिकायत में कहा गया कि शकेरी ने ईरान में रहते हुए FBI एजेंटों के साथ रिकॉर्ड की गई फोन पर बातचीत में कथित साजिशों के कुछ डिटेल्स का खुलासा किया। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके सहयोग का कथित कारण अमेरिका में सलाखों के पीछे एक सहयोगी की सजा कम कराना है। शकेरी अफगानी नागरिक है जो बचपन में अमेरिका में आकर बस गया था, लेकिन डकैती के लिए 14 साल जेल में बिताने के बाद उसे निर्वासित कर दिया गया था। अब वो भाड़े पर हत्या की साजिश के लिए तेहरान द्वारा भर्ती किए गए बदमाशों का एक नेटवर्क चलाता है। मैनहट्टन में संघीय अदालत में खोली गई आपराधिक शिकायत के अनुसार शकेरी ने जांचकर्ताओं को फोन पर बताया था कि ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक संपर्क में उसे पिछले सितंबर में निर्देश दिया था कि वो अपने अन्य कामों को अलग रखे और 7 दिनों के भीतर ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजना बनाए। इसके लिए उसे मोटी रकम की पेशकश की गई थी। शकेरी ने बताया कि उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है इस पर। ईरानी अधिकारी ने उससे कहा था कि पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो 7 दिन के भीतर कोई योजना नहीं बना पाया तो चुनाव के बाद तक साजिश को रोक दिया जाएगा, क्योंकि अधिकारी ने मान लिया था कि ट्रंप हार जाएंगे और तब उन्हें मारना आसान होगा। शिकायत के अनुसार हालांकि अधिकारियों ने पाया कि उसके द्वारा दी गई कुछ जानकारी झूठी थी, लेकिन ट्रंप की हत्या की साजिश और ईरान द्वारा बड़ी रकम देने के पीछे इच्छा के संबंध में उनके बयान सही पाए गए। शकेरी फरार है और ईरान में ही है। वहीं 2 अन्य लोगों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि शकेरी ने उन्हें प्रमुख ईरानी अमेरिकी पत्रकार मसीह अली नेजाद का पीछा करने और उनकी हत्या करने के लिए भर्ती किया था। हालांकि साजिश नाकाम कर दी गई। अली नेजाद ने कहा कि मैं बहुत हैरान हूं कि मेरे खिलाफ तीसरा प्रयास है और चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट में कहा, मैं अभिव्यक्ति की आजादी के अपने पहले संशोधन के अधिकार का अभ्यास करने के लिए अमेरिका आई हूँ। मैं मरना नहीं चाहती, मैं अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ और मैं सुरक्षित रहने की हकदार हूँ। मेरी सुरक्षा के लिए कानून लागू करने वालों का शुक्रिया, लेकिन मैं अमेरिकी सरकार से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने का आग्रह करती हूँ। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका की राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कमला हैरिस को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ऐसे में न्याय विभाग द्वारा उन पर हमले की साजिश का खुलासा चौंकाने वाला है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं जब उन पर हमले की साजिश रची गई। इसी साल चुनाव प्रचार के दौरान 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में उन पर चुनावी रैली के दौरान फायरिंग हुई थी, जिसमें एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। और इस घटना के करीब 64 दिन बाद एक बार फिर उन पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई थी और उस वक्त ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में मौजूद थे। और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है न्याय विभाग की तरफ से कि ट्रंप की हत्या की साजिश ईरान रच रहा था।